अगर एक्स्ट्रा खाना हो ना यार उससे तो पराठों से तो वो ब्रेड ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वैसे मैं चाहती थी कि वॉइस ओवर कर दूँ। ये वहाँ सुने उधर टेबल पे लगा लो ना ये दुआ। यहाँ पे कोई घी वी का निशान। 7वीं सहरी है, 6ठी सहरी है फिलहाल। 8वां रोज़ा है आज। नहीं, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ मुझे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तबीयत इज़ नॉट वेल। सहरी की तैयारी है। वैसे मैं 2 दिन से पराठे बन नहीं रहे थे, 3 दिन से मैं तो अभी भी अपने लिए ब्रेड। ये सुने, आटा रख दें ज़रा। सहरी के लिए हम उठ चुके हैं कि मैं सो ही नहीं पाई। रात हो गई थी तबीयत ख़राब और उस वजह से डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, लेकिन खैर खुद एक लाइफ का हिस्सा है। चोट काफ़ी ज़्यादा लग गई थी, इस वजह से रात भर सो नहीं पाए। और रात भर क्या, सहरी में इतनी जल्दी आपको उठना पड़ता है। डेली हमारी रूटीन है कि हम सूरह रहमान से ही अपनी मॉर्निंग का करते हैं। जल्द दरवाज़ा खोल के और लाइट, आपको पता है। मैंने कहा लेकिन आपको वो भी तो बनाना ही होता है ना कि आपका कंटेंट, मेरा कंटेंट फूड से रिलेटेड है और ज़्यादा आपको वो कंटेंट देना पड़ता है। और मैंने इस बार सहरी में और सारे कंटेंट तो दिए, लेकिन मैंने अच्छा है अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही हो, मेरी आवाज़ ज़रा कम ही आ रही हो लेकिन मैंने कहा यार अच्छा लगता है ना सहरियों का एहतमाम इन ऑल। मियाँ ने तो कहा कि अगर हिम्मत नहीं है तो आप नहीं बनाएं पराठे वराठे, और लिटरली मुझे चक्कर से आ गया, मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है। मेरा तो बस अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है। बहुत ज़्यादा अजीब तबीयत थी, गिर गई थी, हॉस्पिटल गई, चोट वगैरह है, लेकिन वो ज़ाहिर है पेन बहुत। और वो बस जो तबीयत थी उस वक्त, मेरी नेबर भी आ गई थी, क्योंकि अपार्टमेंट में लड़ाई होता है कि आपको एक दूसरे की आवाज़ और ख्याल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो भी आ गई थी मेरे पास। तो गई तो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई, फिर मेडिकेशन थी थोड़ी सी वो करके, और फिर हम घर आए। और यार मेरा चम्मच कहाँ है यार? मेरे चम्मच सारे बिलाल गंदे पड़े हुए। तो मेरे अच्छा, मैं जो हूँ नॉर्मली वैसे तो हम लोग, अब चम्मच अभी धुला हुआ था तो मैंने, अरे मैं डॉक्टर के यहाँ से आई तो मैं असल में रमज़ानों में ये कर रही हूँ। दिन में मॉर्निंग में मेरी जॉब होती है, अपना एक काम है, ऑनलाइन वर्किंग है मेरी, थोड़ी सी करती हूँ। फिर डेली ये कंटेंट भी बनाना होता है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जिसको आप बिल्कुल भी जो करते हैं अप्रिशिएट, इट्स फाइन, वरना व्यूअर्स चेक तो नहीं देता है। तो वो सब है, इसी में दिन गुजरता है। तो मेरी रमज़ान में वो ये रहा है कि मेरी जो है वो नहीं हो पा रही है, सफाई मॉर्निंग में नहीं होती है। 1 बजे से 1:30 बजे से बच्चे मेरे पास आना शुरू हो जाते हैं कुरानी क्लासेस के लिए, तो वो देनी होती हैं। फिर वो जाते हैं कोई 4 साढ़े 4, उसी में से कुछ बच्चे मेरे पास ट्यूशन्स के लिए भी हैं, तो वो मुझे रमज़ान में 5 बज जाते हैं, 5:30। कल मियाँ को ऑफ था तो उनको जल्दी छुट्टी दी, क्योंकि मियाँ होते हैं तो फिर एहतमाम करना होता है। और अभी रमज़ान का 8वां रोज़ा, और मेरे मियाँ की पहला रोज़ा जो है मेरे साथ खुदा। तो बस यही चलता रहता है लाइफ में। अब होता ही कि रूटीन ही करना पड़ा है कि मैं रोज़े के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ, आधा घंटा लाइक कुरान वगैरह पढ़ने के बाद, मगरिब के बाद ही मैं कुरान पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरा फजर के बाद जो है वो पंसूरा टाइम होता है आजकल। नॉर्मली मेरा जो है वो कुरान का टाइम होता है वही मगरिब के बाद। सूरह बकरा मेरी डेली लाइफ में है, कुरानिक तलावत, और पंसूरा मेरा इशा में होता है। लेकिन अब रमज़ानों में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेरी इशा में हिम्मत नहीं होती पढ़ने की ना, बस मैं लेट जाऊँ, कमर में दर्द हो जाता है बच्चों को, क्योंकि रमज़ान में और कोई इशू नहीं है। एक ही होता है कि आपको सब कुछ बहुत रूटीन पे करना होता है ना, वरना मैं सफाई दिन में करती हूँ, बच्चों को मैं 4 बजे बुलाती हूँ। अब इसमें ही होता है कि बच्चों को मुझे उसी टाइम बुलाना होता है, 5 बजे लाजमी ऑफ करना होता है, ये लाइफ का रूटीन होता है। अब हमारे मियाँ जो हैं वो आज जो कल नींद पूरी कर ली थी, कल जबकि मेरी तबीयत पता नहीं होनी नहीं चाहिए थी, मेरा बीपी भी बिल्कुल सही है, शुगर लेवल भी सही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, अल्लाह ताला ने करम किया।
गिरी तो ऐसे नहीं कि आँख पे भी लग सकती थी, मेरे सर पे चोट आई। अपने मियाँ से कहती शुक्र मैं याददाश्त नहीं भूल गई, आपका तो फ़ायदा ही हो जाता। लेकिन नहीं, मेरे मियाँ बहुत परेशान हो गए थे। मेरे अपार्टमेंट वाले बता रहे हैं कि आपके हस्बैंड ऐसे वो कर रहे थे, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया आपको। क्योंकि मैं वाकई में मेरे कल जो चोट लगी मैं होश में नहीं आई थी। तो हस्बैंड नहीं होते और अगर इनका कल ऑफिस होता तो ये 9:30 तक आते, रोज़ा नहीं खोलते मेरे साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपका स्पाउस आपके लाइफ में इसीलिए देता है, बेहतरीन देता है, बेहतर से कि वो आपको समझने वाला होता है। ताला ने कुछ सोच के इनका अचानक कल ऑफ मिला इनको, और आज इसलिए इनको नींद नहीं आ रही। और इन्होंने मेरे साथ खैर थोड़ी सी मैंने सेटिंग भी पुराने वाले कमरे की है, किसी भी व्लॉग में दिखाऊंगी। फिर मेरे साथ थोड़ी सफाई करवाई घर की, क्योंकि कल बहुत बर्तन थे और मैं अपनी तबीयत की वजह से वो अफ्तार के बाद कर ही नहीं पाई, गिरने का हो गया, चक्कर इतने आए। अब अल्लाह का फिर रात में हम डॉक्टर के से जब आ गए 12 साढ़े 12, तो मैंने झाड़ू, घर की सफाई, बर्तन सब करके और फिर मैंने जो है वो, अच्छा ये मैं परत के पराठे ही बनाती हूँ। आज मेरा भी दिल चाह रहा था यार मियाँ परत, सुने वो अंडा फेंट देंगे ज़रा मुझे। मेरे मियाँ जो बात है मेरी बहुत हेल्प कराते हैं। भाभी भी ज़रा यार देखिएगा, दरवाज़ा खुलेगा वैसे तो आवाज़ आ जाएगी। अच्छा जी, हम करते हैं सिलेंडर पे गैस आजकल, क्योंकि गैस ना बहुत महंगी है, तो हमने गैस बंद करवा कर सिलेंडर ऑन करवाया हुआ है। इसलिए हमें सांस अजीब हो रही है। पराठा रेडी करके और फिर मैं गैस ऑन करूँगी। रोटी वोटी भी पहले रेडी करके फिर मैं गैस ऑन करूँगी। एक तो मैंने रमज़ानों में स्पेशली, नॉर्मली मैं चक्की का आटा यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं रमज़ानों में स्पेशली लाई हूँ आटा, इसका सफ़ेद आटा जो होता है ना, मुझे इसके पराठे बहुत मज़े आते हैं। पर खाली देखें ना, इस तरह के चकोर पराठे बनाती हूँ मैं। ये मेरा घी